हमारे नए YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यह चैनल हमने धार्मिक जागृति के उद्देश्य से शुरू किया है। हमारे चैनल पर आपको निश्चित समय अंतराल से धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित जानकारी प्राप्त होती रहेगी। जैसा कि आप सभी को पता है, आज ज्येष्ठ माह की अमावस्या है। कहा जाता है कि भगवान शनि देव का जन्म ज्येष्ठ अमावस्या को ही हुआ था। आज इस वीडियो में हम भगवान शनि देव के जन्म के विषय में चर्चा करेंगे। यदि हमसे कोई चूक हो तो हम पहले से ही क्षमा प्रार्थी है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शनि देव कर्मफलदाता है। अच्छा कर्म करने वाले व्यक्ति को वह हमेशा अच्छा फल देते हैं और बुरा कर्म करने वाले व्यक्ति को निश्चित रूप से बुरा फल देते हैं। इसके अलावा ग्रह के रूप में ये रंग को राजा और राजा को रंग भी बना देते हैं। भगवान शनिदेव की जन्म कथा का धार्मिक ग्रंथों में अलग अलग वर्णन मिलता है। कुछ ग्रंथों में शनिदेव का जन्म ज्येष्ठ माह की अमावस्या के दिन तो कुछ ग्रंथों में शनिदेव का जन्म भाद्रपद अमावस्या के दिन माना जाता है। एक कथा के अनुसार शनिदेव का जन्म ऋषि कश्यप के अभिभावकत्व यज्ञ से हुआ था, लेकिन स्कंद पुराण में शनिदेव के पिता का नाम सूर्य और माता का नाम छाया बताया गया है। शनि देव की माता का नाम संवर्णा भी बताया जाता है। आइए जानते हैं पूरी कथा। शनिदेव के जन्म की कहानी के अनुसार राजा दक्ष की कन्या संज्ञा का विवाह सूर्यदेव से हुआ था। संज्ञा सूर्यदेव के तेज से परेशान रहती थीं, इससे वह सूर्यदेव की अग्नि से बचने का मार्ग तलाश रही थीं। इस बीच दिन पर दिन बीत रहे थे। तब तक संज्ञा ने वैवस्वत, मनु, यमराज और यमुना नाम की 3 संतानों को जन्म दिया। एक दिन संज्ञा ने फैसला किया कि वे तपस्या कर सूर्य देव के तेज को सहने में सक्षम बनेंगी, लेकिन बच्चों के पालन में कोई दिक्कत न आए और सूर्य देव को उनके फैसले की भनक न लगे। इसके लिए संज्ञा ने अपने तप से अपनी ही तरह की एक महिला को पैदा किया और उसका नाम संवर्णा रखा। यह संज्ञा की छाया की तरह थी, इसलिए इनका नाम छाया भी हुआ। संज्ञा छाया को बच्चों और सूर्य देव की जिम्मेदारी देकर तपस्या के लिए चली गईं। और यह राज किसी और को पता न चले, यह निर्देश भी दिया। क्योंकि संवर्णा संज्ञा की छाया थी, इसलिए उन्हें सूर्यदेव के तेज से परेशानी नहीं होती थी। इस बीच संवर्णा ने भी सूर्यदेव की 3 संतानों मनु, शनिदेव और भद्रा को जन्म दिया। कहा जाता है कि जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे, तो छाया भगवान शिव का कठोर तप कर रही थीं। भूख प्यास, धूप गर्मी सहन करने के कारण उसका प्रभाव छाया के गर्भ में पल रही संतान यानी शनिदेव पर भी पड़ा। इसके कारण शनिदेव का जन्म हुआ तो उनका रंग काला था। ऐसा रंग देखकर सूर्यदेव को लगा कि यह तो उनका पुत्र नहीं हो सकता। उन्होंने छाया पर संदेह करते हुए उन्हें अपमानित किया। मां छाया द्वारा किए गए तप के फलस्वरूप कुछ शक्ति शनिदेव को भी प्राप्त हुई थी। मां का अपमान देखकर उन्होंने क्रोधित होकर पिता सूर्यदेव को देखा तो सूर्यदेव काले पड़ गए और उनको कुष्ठ रोग हो गया। अपनी यह दशा देखकर घबराए हुए सूर्यदेव भगवान शिव की शरण में पहुंचे। तब भगवान शिव ने सूर्यदेव को उनकी गलती का एहसास कराया। सूर्यदेव को अपने किए का पश्चाताप हुआ, उन्होंने क्षमा मांगी। तब कहीं उन्हें फिर से अपना असली रूप वापस मिला। लेकिन इस घटना के चलते पिता और पुत्र का संबंध हमेशा के लिए खराब हो गया। इस प्रकार शनि के संबंध में हमें पुराणों में अनेक आख्यान मिलते हैं। बताया जाता है कि इसके बाद सूर्यदेव अपनी पत्नी संज्ञा की तलाश में पृथ्वी पर चले गए थे। यहाँ सूर्य अपने तेज को कम करते हुए घोड़े के रूप में संज्ञा के पास गए और संज्ञा पहले से ही अश्विनी रूप में थीं। ऐसे में दोनों ने अश्विनी कुमार को जन्म दिया, जिन्हें देवताओं का वैद्य बताया जाता है। वहीं शनिदेव को भगवान शिव का आशीर्वाद मिला और शनिदेव को न्याय के देवता की संज्ञा दी गई। जय शनिदेव। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट में अपना सुझाव भी दें।